हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 हिंदी वसंत के 8वें चैप्टर जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो जैसा कि इस शीर्षक से ही पता है कि शाम एक किसान, इस कविता में कवि ने जाड़े के मौसम की शाम का एक किसान के रूप में वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने उपमा और मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर उपयोग किया है। तो आइए अब हम कविता और उसके भावार्थ का अध्ययन करते हैं। आकाश का सांपा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो पहला पद है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ को एक किसान के रूप में प्रदर्शित किया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और पहाड़ रूपी जो किसान है वह अपने सिर पर आकाश का सांपा बांधे हुए है। सांपा मीन्स होता है पगड़ी। तो उसके सिर पर आकाश की जो है संपूर्ण आकाश को एक पगड़ी की तरह उसने पहने हुए है। और सूरज की चिलम खींचता, क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त का दृश्य दिखाया गया है। तो जिस प्रकार जब सूर्य अस्त होते हैं तो उस समय उसकी रोशनी जो है वो मंद पड़ जाती है। जिस प्रकार चिलम में जो कोयला होता है वह मंद मंद आँच में जलता है, उसी प्रकार जो सूर्यास्त के सूर्य का चित्रण कवि ने इसमें किया है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पहाड़ रूपी जो किसान है वह अपने सिर पर आकाश रूपी पगड़ी को बांधे हुए सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो इन पंक्तियों में कवि ने कल्पना की है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। जो पहाड़ रूपी किसान जो बैठा हुआ है तो उसके घुटनों पर जो नदी है वो चादर के समान दिख रही है। तो कवि ने ये कल्पना की है कि पहाड़ रूपी किसान नदी रूपी चादर को ओढ़ करके बैठा है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो पलाश एक प्रकार के वृक्ष का नाम है जिसके जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो पहाड़ के सामने जो पलाश के जंगल हैं वो जो है अंगीठी की तरह लग रहे हैं, क्योंकि पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो उस जंगल में जो पलाश के फूल खिले हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो कि कोई अंगीठी जली हुई हो। तो पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी।
तो ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ रूपी किसान है वह ठंड से बचने के लिए उस अंगीठी को सेक रहा हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो इन पंक्तियों में कवि ने कल्पना की है कि अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो गल्ला मीन से होता है झुंड। तो क्योंकि ये शाम के दृश्य का वर्णन कवि ने इसमें किया है, तो सूर्य अस्त हो रहे हैं, तो जो अंधकार है वो धीरे धीरे जो है पूर्व दिशा में अंधकार दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं, तो जो अंधकार है वो धीरे धीरे पूर्व दिशा से शुरू हो रहा है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो अंधकार जो है वह पूर्व दिशा में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, यानी कि जो अंधकार है वह पूर्व दिशा में भेड़ों के झुंड के समान सिमट करके बैठा हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे जो है अंधकार होने वाला है, क्योंकि सूर्यास्त जब हो जाता है तो फिर उसके बाद अंधेरा हो जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जो अंधकार है वह धीरे धीरे पूर्व दिशा से होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार जो पहला काव्यांश है उसका अर्थ इस प्रकार है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो इसमें कवि ने पहाड़ को एक किसान के रूप में प्रदर्शित किया है, जो कि अपने सिर पर आकाश रूपी पगड़ी बांधे हुए है और वह सूरज रूपी चिलम को पी रहा है और उसके घुटनों में नदी रूपी चादर जो है वह ओढ़ रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उस पहाड़ के सामने जो पलाश के जो जंगल हैं वह अंगीठी के समान जो है वो जल रहे हैं, और किसान ठंड से बचने के लिए उस अंगीठी को सेक रहा है। और धीरे धीरे जो अंधकार है वह पूर्व दिशा में सिमटा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह भेड़ों के झुंड के समान पूर्व दिशा में सिमटा हुआ हो। अगली पंक्तियां हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इन पंक्तियों में कवि ने कल्पना की है कि जो किसान है वह सूरज रूपी चिलम को पी रहा है, और इतने में अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? तो इतने में जो मोर है वह अचानक बोलता है और ऐसा लगता है कि मोर ने आवाज़ दी कि सुनते हो। तो मोर ने किसान को आवाज़ दी, ऐसा लगता है कि सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो आवाज़ के सुनते ही किसान के हाथ से जो चिलम थी वह गिर गई, और जिसके फलस्वरूप धुआं उठा और सूरज डूब गया। यानी यहाँ पर कवि ने धुएं का जो है वर्णन अंधकार के रूप में किया है। तो जैसे ही किसान के हाथ से चिलम गिरी तो धुआं उठ गया और सूरज डूब गया और फिर अंधकार छा गया। तो एक बार अब हम संपूर्ण कविता के सारांश का अध्ययन कर लेते हैं। तो कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण इस कविता में किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़, बैठे हुए
किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, तो साफा का अर्थ होता है पगड़ी, तो आकाश को उसके सिर पर बांधे हुए पगड़ी के समान प्रदर्शित किया गया है। पहाड़ के नीचे बहती हुई जो नदी है वो किसान के घुटनों पर रखी चादर के समान प्रदर्शित की गई है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान प्रदर्शित किए गए हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पूर्व क्षितिज मीन्स होता है ऐसा स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, तो वहाँ पर जो अंधकार है वह भेड़ों के झुंड सा प्रतीत हो रहा है। और पश्चिम दिशा में जो डूबता हुआ सूरज है वह चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। तो यह पूरा दृश्य जो है एकदम शांत है। तो अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। तो इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये संपूर्ण कविता का सारांश था। तो स्टूडेंट्स, आशा है आप इस कविता के भावार्थ को समझने में सक्षम हुए होंगे। अब आप इस कविता को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसमें जो चित्र बनाया गया है उसको भी अपनी नोटबुक में आपने बनाना है, और जो पीडीएफ में जो रिटन वर्क आपको दिया गया है क्वेश्चन आंसर्स, इसको आपने अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।